मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर एस गरेवाल। वो गरेवाल आई इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। ये आई इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में मध्य मार्ग पर सिचुएटेड है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, हालांकि वो मेरे क्लाइंट भी रहे हैं और मेरे दोस्त तो हैं ही। जो मैंने उनसे सीखा आज मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जब हमने उनके लिए पीआर कंसल्टेंसी का काम शुरू किया तो मैंने उनका हॉस्पिटल पहली बार विज़िट किया। बाई चांस मैं टॉयलेट में गया और टॉयलेट में मैंने देखा वहाँ एक पर्ची थी स्टिक की हुई, पिन की हुई, जिस पे टिक मार्क लगे हुए थे अलग अलग चीज़ों पे, जैसे फ्लश चल रही है, टॉयलेट पेपर है, इसको सैनिटाइज़ कर दिया गया है, वहाँ पर वॉशिंग सोप है। सो अलग अलग चीज़ें थीं और उनको टिक मार्क किया गया था। सो सिंपल अ थिंग, एक हॉस्पिटल में भी अगर टॉयलेट के लिए चेक लिस्ट बनी हुई है और उस चेक लिस्ट पे हर आइटम को टिक किया गया है तो कोई भूल होने का चांस नहीं है। ये उनकी सफलता का राज है। मैं 2-3-4 छोटी छोटी सी बातें कहूँगा यहाँ पे। डॉक्टर गरेवाल से मेरी इंटरेक्शन रेगुलर होती है। हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। दिस इज़ हाउ एवरीबडी ग्रोज। तो यूएस में इंडियन ओरिजिन के एक डॉक्टर हैं अतुल गवांडे, जिनकी एक 3rd बुक थी जिसका टाइटल था चेक लिस्ट रिजीम। उस किताब में ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करने से पहले चेकलिस्ट बना करके और हर चीज़ टिक कर लें तो 50% तक डेथ रेट घट सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ह्यूमन लाइफ कितना प्रेशियस है और चेकलिस्ट रिजीम को फॉलो करने से ही 50% ऑफ डेथ रेट घट सकता है। डॉक्टर गरेवाल के यहाँ वो चीज़ रिलीजियसली फॉलो होती है हर प्रोसेस में। डॉक्टर गरेवाल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का 4th ऐसा आई केयर चेन था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला, जिसे JCI सर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो मैंने उनसे उनकी सफलता का राज पूछा। एक तो उन्होंने चेकलिस्ट रिजीम को फॉलो करने वाली बात कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि मैं इनिशिएटिव में विश्वास नहीं रखता। बड़ा हैरान हुआ मैं कि डॉक्टर हैं, काबिल हैं, अचीवर हैं, टॉप अचीवर्स में गिने जाते हैं। आजकल वो CII के प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसा आदमी ये कह रहा है मैं इनिशिएटिव में विश्वास नहीं रखता। आई वॉज सरप्राइज्ड इन अ वे, आई वॉज अ बिट शॉक्ड एज वेल। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब प्लीज़ इसका खुलासा कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं फिनिशिएटिव में विश्वास रखता हूँ। जो काम शुरू किया उसे ख़त्म करना ही है, बीच में नहीं छोड़ना, अधूरा नहीं छोड़ना। उससे पहले उसके बारे में चेकलिस्ट बना लेना काम शुरू करने से पहले कि इसमें क्या क्या अड़चनें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन हैं, क्या मुझे किसी और से हेल्प की ज़रूरत है, क्या मुझे किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या मुझे अपनी लर्निंग को, स्किल सेट को या किसी भी और चीज़ को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो फिनिशिएटिव के लिहाज से जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, काम ख़त्म करने के लिहाज से जब आप काम शुरू करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैंने उनसे सीखी। मैं हूँ PK खुराना। मैं एक होलिस्टिक सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ और मैं लोगों को यह ट्रेनिंग देता हूँ कि आप सक्सेसफुल कैसे हों और खुशियाँ कैसे हों। आपके जीवन में खुशियाँ भी हों और सक्सेस भी हो। रादर मैं तो उसे यूँ कहता हूँ, सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। तो हम बात करें डॉक्टर गरेवाल से लर्निंग्स की। उन्होंने तीसरी चीज़ एक और कही, जो ये कहा कि अगर आपके पास सिस्टम होगा, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते चलेंगे तो आप सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, सक्सेस को दोहरा सकते हैं। वरना ये होगा
कि एक बार सफलता मिली, शायद वो अचानक मिल गई, शायद वो तुक्के से मिल गई, शायद वह उस वक्त स्थितियां अनुकूल थी, शायद उस वक्त आपको कोई चैलेंज आया ही नहीं। पर अगर कोई चैलेंज आता तो आप क्या करते? अगर स्थितियां अनुकूल न होती, सिचुएशंस आपके फेवरेबल न होती, तो आप क्या करते? तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के तभी आप लंबा चल सकते हैं और सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अगर आपके पीछे सपोर्टिंग सिस्टम हो। तो 3 बातें जो हैं, और चौथी बात उन्होंने वैसे कही जो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने भी उससे सीखा। उन्होंने कहा, जो आदमी एक फील्ड में सक्सेसफुल होता है वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, उसके हर फील्ड में किसी भी दूसरी फील्ड में भी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कारण ये है कि उसे हर चीज़ के डीप एनालिसिस की आदत पड़ चुकी होती है, उसे डिसिप्लिन की आदत पड़ चुकी होती है, उसे काम में डिवोशन की आदत पड़ चुकी होती है, और अपनी उन हैबिट्स के कारण, ये सक्सेस ओरिएंटेड हैबिट्स हैं, अपनी उन हैबिट्स के कारण वो आदमी बार बार सक्सेसफुल होगा, हर जगह पे सक्सेसफुल होगा, हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल रूल के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पक्की बात है कि सक्सेसफुल आदमी दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी और अलग अलग फील्ड्स में भी सक्सेसफुल होगा। तो हमें यही सीखने और समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, फिनिशिएटिव के लिहाज से काम कीजिए। नंबर 2, चेकलिस्ट रिजीम को फॉलो कीजिए। नंबर 3, उस चेकलिस्ट रिजीम को फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम्स क्रिएट कीजिए। और नंबर 4, हर चीज़ का डीप एनालिसिस करने की आदत बनाइए, उसकी गहराई में जा कर के वेरियस ऑप्शंस को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको चैलेंजेस भी आएँ तो आप उनसे निपट सकें और समस्या का हल कर सकें। मैं आपका होस्ट पीके खुराना, दी हैप्पीनेस कोच, अब आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशनल और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सक्सेस की टिप्स देने वाले वीडियोज़ और लाइव सेशंस के दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।